नमस्कार दोस्तों, यह है आर पी एस सी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, क्लर्क ग्रेड सेकंड 2013, उसकी री एग्ज़ाम हुई है 23/10/2016 को। ठीक है, पेपर फर्स्ट है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ओल्ड, वो सबसे बेस्ट होते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम डेट है 23/10/2016, क्लर्क ग्रेड सेकंड। इसमें क्वेश्चन आएंगे भाई साहब 150, है ना, 150 और 3 घंटे का समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज चल रही है अपनी ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की, चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम का पेपर हो, उन सबको अपन को पढ़ना है, याद करना है। आज समझ में, मैथ रीजनिंग को बाद में देखेंगे, जिससे कि अपना सिलेबस तो याद हो, और क्या है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लर्क के ग्रेड सेकंड 2013, री एग्ज़ाम हुई थी 23/10/2016 को। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? भाई साहब सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते? अपूर्वी सिंह चंदेला। दक्षिण एशियाई खेल 2016 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने निशानेबाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते? उस समय करंट है, अपूर्वी सिंह चंदेला। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश टाटिया। मानस जैव मंडल, देख ये ऐसे याद किया था, मानस से आ रहा है लास्ट में, तो असम से। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है असम। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये कॉर्बेट है भाई साहब, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आई बात समझ में, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट। गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोदवाड़ है भाई। आई बात समझ में, गोदवाड़। जब जैसे कि अपना ये राजस्थान है ना भाई, या फिर ऐसे कर ले, है ना भाई, ये राजस्थान है। तो पश्चिम शुष्क प्रदेश इधर। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का भाग है? गोदवाड़। गोडावण, गोडावण तो अपना क्या है, देख, राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है अपना, राज्य पक्षी है गोडावण। सही है, राज्य पक्षी गोडावण है। इसके बाद में राज्य वृक्ष है खेजड़ी। इसके बाद में राज्य पुष्प है ऊंट। इसके बाद में फिर वृक्ष हो गया ना खेजड़ी, खेजड़ी। रोहिड़ा पुष्प हो गया राज्य। और क्या है, और जब खेजड़ी, रोहिड़ा पुष्प है ना, रोहिड़ा पुष्प, खेजड़ी, रोहिड़ा पुष्प। और चिंकारा, चिंकारा क्या है अपना राज्य पुष्प जानवर। और पक्षी में गोडावण है, और पुष्प में रोहिड़ा है राज्य, है ना, और गोडावण और खेजड़ी हो गया वृक्ष में। और मोर, मोर ये तो अपने इंडिया लेवल का है, ठीक है ना।
चल आगे चलते हैं। तालचापर अभ्यारण्य जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है कृष्णमृग चूर्ण है ये। मंगला तेल क्षेत्र, मंगला, जब मंगला, मंगला में मैं आ रहा है ना, मंगला, मंगला है ना, मंगला, ऐसे ही याद कर ले। मंगला, बाड़मेर, 8 के बाद में 9। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला है, ये ऐसे याद किया था ना, फेल्सपार रे, अजमेर रे। ठीक। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? आई बात समझ में? जब डीडवाना है, सावर है और फलौदी है। ठीक है। डीडवाना नागौर में, सावर जयपुर में, है ना, संयुक्त है ये, जयपुर और एक और है ना, और ये शायद जयपुर और नागौर का संयुक्त में है, जयपुर में ज़्यादा है इसका एरिया। और फलौदी, फलौदी जोधपुर में है। ये सब खारे पानी की है, लेकिन कोलायत ये खारे पानी। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ मैं यार, ये खारे पानी की नहीं है कोलायत। लेकिन काय लाना और है, काय लाना, काय लाना, जब काय लाना है ना, ये भी जोधपुर में है, ये भी मीठे की है काय लाना। निम्न से जनसंख्या घनत्व 2011 वाला जिला है, जब इसको कर ले भाई साहब। बीकानेर है, न्यूनतम घनत्व की बात कर रहा है, आई बात समझ में? जब वो बात तो तेरी सही है, मान ली भाई ये बीकानेर कह रहा है, ठीक है, लेकिन बाड़मेर क्यों नहीं है इसमें? अब इसमें जो ये ऑप्शन दिया गया है, ये तो इसमें आंसर दिया गया है बाड़मेर, ये ऑप्शनों के अनुसार दिया गया है। अगर इसमें जैसलमेर आता ना, तो बीकानेर को छोड़कर अपन प्रथम प्रायोरिटी जैसलमेर को देते फर्स्ट। अब जैसलमेर है नहीं है, तो सेकंड में बीकानेर आएगा। आई बात समझ में? पोंगल जिस पशु की नस्ल है वह है भेड़ है, पोंगल। ठीक है। और सुन मेरी बात, अब भेड़ की बात आई है ना, तो गाय की है एक तो थार पारकर, थार में मिलती है, इधर बाड़मेर साइड थार पारकर, कांकरेच है ना, कांकरेच, और शाही है ना भाई, शाही, फिर राठी है ना, साहिवाल, राठी, और 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 ये इतनी याद है। लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में है वह है भरतपुर है, मिट्टी का बना हुआ है। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया? ये नर्मदा है, कहीं इंदिरा गांधी करते फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य, नर्मदा नहर परियोजना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो ये बताइए नर्मदा नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जो भाई इसमें है चल रही है ना रिकॉर्डिंग है। इस पे थे अपन, जब नर्मदा नहर परियोजना, जब देख एक तो है भैया नर्मदा, एक तो गुजरात है ना, एक तो गुजरात है, और एक गुजरात है ना, एक है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सही है? मध्य प्रदेश है ना, हाँ मध्य प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश तो कहाँ से आएगा यार, मध्य प्रदेश ही है। ये नीचे साइड में, नीचे एक साइड में, जैसे कि,
इधर है, इधर है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 62% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ठीक है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? खरीफ की फसल है नहीं, है सरसों रबी की है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? जब देख मेरी बात, एक तो है भैया गेहूँ, है ना, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? गेहूँ है, दालों है ना, गेहूँ, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। यार एक बात बता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में व्यापारिक फसल भी आएगी क्या? ये समस्या पर है। इसमें शायद है ना, ये होना चाहिए कौन सा, केवल गेहूँ व मोटे अनाज को। नहीं नहीं नहीं, दालों तो है। अब दालों हैं तो दालों में यही है। चल 17 मान लिया है, 17 के बाद में 18। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता क्रम में भारत सरकार कितने प्रतिशत योगदान को बताइए? यानी भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 60% केंद्र सहायता है, आई बात समझ में, जबकि 40% है राजस्थान। ठीक। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? जब कृषि विपणन बोर्ड, क्रय दोबारा चुका है क्वेश्चन। नाबार्ड नहीं है, राज्य सहकारी बैंक नहीं है, क्रय विक्रय समितियाँ नहीं, इसमें आएगी सहकारी समितियाँ, है ना, ये वो अलग मैटर है। इसमें है कृषि विपणन बोर्ड। शीत यानी कि एसी वगैरह की व्यवस्था, फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह की भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है, कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण 2014 में हुई थी? ये भामाशाह योजना। 2015-16 में राजस्थान में 2011-12 की स्थिर वैश्विक कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है? लगभग 24%, लगभग 24%। कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान क्या है? 24% है। लेकिन ये क्या है, क्या पूछ रहा है ये समझ, मैंने 2015-16 में राजस्थान में 11-12 की स्थिर कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक, हाँ यानी कि कृषि का क्या क्या योगदान है ये बोल रहा है। ये प्राथमिक व्यवसाय है ना, द्वितीयक व्यवसाय, उनसे संबंधित है। जब इसमें सही है 24%, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन करते हैं ना, ये गागरीन, गागरीन और गागरोन बांध की बात आ रही है। गागरोन तो दुर्ग है, गागरीन बांध है और जिला। जब मोर दोबारा है क्वेश्चन, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, इसको आ चुका है पहले। मोरा सागर में सवाई माधोपुर है, गागरीन ये वही है झालावाड़, है ना, दुर्ग भी है तो बांध भी झालावाड़ में है। और कर्राड़ा, कर्राड़ा, टोकरा, ये दोनों कन्फ्यूज कर रहे हैं ना। जब टोकरा, टोकरा, टोकरा और कर्राड़ा, चल हमने टोकरा का सिरोरी कर दिया और कर्राड़ा का बूंदी। ए में 4, ए में 4, ए में 4 सही है। 4 1 3 2, जब 4 1 3 और 2, गागरीन, है ना, झालावाड़, कर्राड़, ये बढ़िया कर दिया यार अपन ने। गर्राडा,
यानी कि गर्राड़ा क्या है? गर्राड़ा है बांध बूंदी में। गर्राड़ा है बांध बूंदी में। मोहरा सागर सवाई माधोपुर में है। टोकरा सिरोही में है। गर्राड़ा बूंदी में, टोकरा सिरोही में। बताइए, एक क्वेश्चन आएगा ओनली। गर्राड़ा क्या है? बांध है ना। गर्राड़ा बूंदी, टोकरा सिरोही। ऐसे याद कर सकते हैं, टोकरा सिरोही में, टोकरी सिरोही में। फिर 22 के बाद में 23। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। भरतपुर अलवर में आता है ना, भरतपुर अलवर में। निम्न में से किस लड़ाई में महाराणा सांग इब्राहिम लोदी को हराया? कातोली का युद्ध है ये। निम्न में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? गबरी है ये, भीलों का। स्वांग को कौन करते हैं? स्वांग को भांड भांड करते हैं। गबरी। रहेगा समझ में। निम्न में से कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? गणगौर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? अलवर। राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7। निम्न में से कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? अलगोजा नहीं है, जबकि जंतर है, कमाचा है, रावण हत्ता है। निम्न में से कौन सा धातु पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? सतनामी नहीं है, जबकि खालसा है, खाकी है, उत्तरादे है। धातु पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है। खालसा, खाकी, उत्तरादे। उपसंप्रदाय सतनामी नहीं है। निम्न में से कौन सा धातु पंथ का उपसंप्रदाय नहीं है? सतनामी और का है ना। खालसा, खाकी, उत्तरादे। खाकी की भी पूछ सकता है। बताइए, खाकी किस संप्रदाय से संबंधित है? खाकी, उत्तरादे, खालसा। दादू पंथ। खालसा, खाकी, उत्तरादे, दादू पंथ। 31। निम्नलिखित में से कौन सा दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टोंक। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? गोकुंदा। ये पढ़ चुके हैं अपन इस पेपर को। आई समझ में। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था जब अनूप सिंह नहीं था? अच्छा, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मोटो राजा उदय सिंह। जब देख, जसवंत सिंह के समय हुए थे कौन? चंद्रसेन मान लें। और अजीत सिंह के समय हुए थे दुर्गादास। ठीक, दुर्गादास। जसवंत सिंह जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। अनूप सिंह। जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है। जब जसवंत सिंह के समय चंद्रसेन, अजीत सिंह के समय अभी तो बताया था, अजीत सिंह के समय चंद्रसेन हो गया है ना, और दुर्गादास राठौर, अजीत सिंह। इसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह। अजरक प्रिंट बाड़मेर। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न से कौन सा नाम दिया गया है? ये नहीं पढ़ा भाई। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न से कौन सा नाम दिया गया है? पूना। पूनम है यहाँ पर। पूनम क्या है?
है ना, बीकानेर नाविगेशन में पूनम पूनम बीकानेर नाविगेशन में राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वर्ष 1978 में, वर्ष 1978 में। वर्ष 1978 ही है ना, ये 78 ही है शायद, यहाँ पर 4 है। नहीं 78 है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? रीको है भैया, रीको। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? रीको। फिर 38, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा। डिसीजेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट 2015 के अनुसार निम्न किस क्षेत्र को निवेश वृद्धि के लिए शामिल नहीं किया गया? सीमेंट उद्योग को, जबकि कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो व इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य देखभाल। खनिज और क्षेत्र, जब 2 1 4 3, जब 2 1 है ना 4 और 3। तांबा है ना, तांबा, बा से बा, तांबा से बा, यानी कि खोदरीबा।